वैसे इंसान बड़ा नाशुक्रा होता है। अभी कुछ देर पहले मैं खड़ी हुई सोच रही थी, अम्मी को याद कर रही थी, मैं कहती अल्लाह कितने मजे के दिन होते हैं ना वो, जब आपकी शादी नहीं हुई होती और आपके नखरे आपके माँ बाप उठा रहे होते हैं, आपने कुछ नहीं करना होता, बस सुबह उठ के ये फिक्र होती है कि मेरी चूड़ियाँ कहाँ हैं, मेरा झुमका कहाँ है, हाय मेरा खुस्सा। ये तैयारी करके मैंने तो बस जाना है मेहमानों के आगे, कजन्स के आगे शो मारना है, अपने पर्स को हिला हिला के थोड़ी ही देर में ईदी जमा होगी और उसके बाद बार बार पैसे गिनने हैं। सो वो जो बेफिक्री की ईदें होती थी, वो बेफिक्री के इवेंट्स होते थे, वो तो बंदा बुला ही नहीं सकता। लेकिन 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 एक बात मुझे अच्छी लगती है, हाय हाय उस वक्त ना अम्मी लिपस्टिक लगाने देती थी, ना बाल कर्ल करने देती थी, बड़ी पाबंदियां होती थी भाई, ना अपनी मर्जी के कपड़े, तीनों बहनों को एक साथ लाइन से एक कलर के कपड़े, एक ही थान ला के कोटी वाले कपड़े बना के। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बात होती थी, नहीं नहीं भाई लिपस्टिक नहीं लगा सकते, अपने शादी होगी तो लगाना, नहीं नहीं भाई साड़ी नहीं पहन सकते, शादी होगी तो पहनना, नहीं नहीं भाई बाल नहीं कटवा सकते, फलाना होगा तो, अरे भाई इतनी पाबंदियां। उसके बाद कलर्स पे भी सख्ती होती थी, ये ना पहनो वो ना पहनो, फिर ऐसे नहीं मुंह खोल के नहीं हंसते, बड़ी पाबंदियां लगाई जाती थी भाई शादी से पहले। और उस वक्त हम ये सोचा करते थे कि शादी होगी तो ये होगा वो होगा, और अब शादी के बाद हम ये सोचते हैं कि अल्लाह कितना मज़ा आता था ना आपको खाना पकाने के लिए गोश्त को धोना पड़ता था, मतलब सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे सबसे पहले ख़ास तौर पे जब कुकिंग करती थी तो मुझे गोश्त धोने से होती थी कि अल्लाह ये कैसे, ये कोई और कर दे, मछली धोने से होती थी ये कोई और कर दे, या फिर शीर खोरमा बनाने के लिए जो वो मेवा काटना पड़ता है ना, उसमें तो हाथ छिल जाते हैं, और वो कुछ भी कर लें आपके पास कितनी भी हेल्पिंग हैंड्स हो, खुद ही काटना पड़ता है क्योंकि वो अच्छा नहीं काटते जैसा आपको चाहिए होता है। हमारे अम्मी के घर में भी इसी तरह की एक महफिल लगी होती थी, चांद रात पे मेवे काटने के लिए सब वो जो क्या होते हैं बोर्ड होता है उस पर सब बराबर बराबर खोपरा और ये सब काट रहे होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ शीर खोरमा ऐसा बनता था कि मेरी अम्मी मेवे को बुनाई करके अलग से रखा करती थी, और वो गरम गरम शीर खोरमा आता था। अब फॉर एग्जांपल निदा ने ज़्यादा खाना है मेवा तो वो अपने हिसाब से डालेगी, यासिर ने कम खाना है तो वो अपने हिसाब से डालेगा, सो हर किसी के लिए इस तरह का होता था। अब जब शादियों के में आई तो मेरे घर मैके में गरम शीर खोरमा खाया जाता, ससुराल में ठंडा शीर खोरमा। कितने दिनों तक तो मुझे आदत ही नहीं हुई ठंडा शीर खोरमा खाने की, लेकिन फिर ऐसी आदत लगी कि आदत के साथ साथ वज़न भी लग गया। सो शादी के बाद आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोचते हैं जो शादी से पहले अच्छी थी, और बहुत सारी चीज़ें शादी से पहले आप दुआएं करते थे कि अल्लाह ये पूरी हो जाए शादी के बाद। अब अगर कंपैरिजन करने पे आती हूँ मैं शादी के पहले की ईद पर और शादी के बाद की ईद पर, तो क्या हो सकता है, कंपैरिजन कैसे हो सकता है भाई। अब्बू से ईदी लेने के इंतज़ार में हम तैयार होके बैठा करते थे क्योंकि ये शर्त होती थी, और अब क्या होता है, अब मियाँ से ईदी के इंतज़ार में भी बैठना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अब्बू पहले दिन ईदी दे देते थे और मियाँ तीसरे दिन ईदी देता है, जो गड्डी में से बचता है वो हमारे सर आता है फ़र्क सिर्फ इतना सा है। फिर पहले अम्मी के हाथ का शीर खुरमा खाते थे और उसमें नीम मिर्च निकालते थे, चीनी कम हो गई, खोपरा ज़्यादा डल गया, और बच्चे हमारे शीर खुरमे में से नीम मिर्च निकालते हैं, हमें खुद बनाना पड़ता है ना। पहले हम आराम से सुकून से तैयार होके जाते थे, मेहमानों के सामने सच धज के बैठ जाते थे एसी वाले कमरे में, और अब मेहमान की मेहमानदारी में किचन कभी इधर कभी उधर, जो वो मेकअप किया होता है वो सब फिसल पुसल के इधर उधर हो जाता है, और फिर सेल्फीज और तस्वीरों में जो हमारा हाल होता है, इतना सा फ़र्क तो है। और ये फ़र्क थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट फ़र्क है। पहले हमें गड्डियाँ भर भर के ईदियाँ मिला करती थी, अरे हम उस मोहल्ले में उस घर में भी चले जाया करते थे जिसमें आमतौर पे हम नहीं जाते थे, लेकिन ईदी मिलने की लालच में इस बेल को बजाना उस बेल को बजाना। और अब क्या होता है, अब वही बेलें हमारी बज रही होती हैं और हमें गड्डियाँ खाली करनी पड़ती हैं, हमें लोगों को ईदी देनी पड़ती है, बस इतना सा तो फ़र्क है। तो जी ये तो हो गए शादी से पहले और शादी के बाद के फ़र्क। लेकिन अगर आप दोनों ज़िंदगियों में जो कॉमन चीज़ देखते हैं, यानी शादी से पहले की ईद और शादी के बाद वाली ईद में जो कॉमन चीज़ है वो है आपके रिश्ते। आपके रिश्तों की वजह से आपकी ईद की रौनकें बहाल होती हैं, और आपके अच्छे लफ्ज़ों की वजह से, आपके मेल मिलाप की वजह से, खाने की वजह से, दोस्तियों की वजह से,
खानदान की वजह से ईदें सजती हैं। सो इन ईदों को यूं ही सजाते रहें, क्योंकि जो आपके घर में आपके खानदान की वजह से ईद सजी तो हुई है, लेकिन मैं उसका रंग दुबाला करने वाली हूँ। सो मैं सजाऊंगी आज का आपका दिन आपके मनपसंद सितारों से। वैसे आपस की बात है, शादी के कुछ साल बाद मियाँ को अपनी बीवी से ज़्यादा वो रियल लाइफ वाली बीवी अच्छी लगती है, ये बात तो तय है। और वो जो रियल लाइफ वाला रोमांस होता है वो रियल लाइफ में कभी कभार आता है। अगर ये दोनों रियल लाइफ और रियल लाइफ एक साथ आ जाएं तो क्या होता है ये आप जान पाएंगे हमारे शो से। सो स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।